निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। निम्नांकित का मतलब होता है नीचे लिखे गए। दंड आरेख का मतलब होता है एक आपका पिलर की तरह होता है, और ये जो आपका पिलर होता है वो किसी संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका दंड आरेख। इस तरह से आपका बनाया गया होगा तो ये आपका दंड आरेख हो गया। आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय होता है जिसमें आपको पढ़ना भी है और हॉस्टल रहता है, तो उसी को हम लोग उसी में रहना खाना पीना और आपको पढ़ना है, उसी को हम लोग आवासीय विद्यालय कहते हैं। तो इसमें प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो दंड आरेख है, ये आपको नीचे वर्ष लिखा गया है और इधर जो आपका है इसके सामने आपकी क्या है संख्या लिखी गई है, तो इसको दर्शा रहा है। अब ये आपका 2000 वर्ष जो है ये आपका 30 शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शा रहा है। 2002 में आपका 30 जो है शिक्षार्थी आए, 2001 में 40 आए, 2002 में आपका 60 है और 2003 में आपका 50 है। तो इस तरह से आपका शिक्षार्थियों की संख्या हो गई। अब इसमें देखिए क्या है कि ये आपका हो गया, पूरा डायग्राम हो गया आपका, और ये आपका प्रश्न हो गया कि आपको सब दे दिया गया है यहाँ पे, और आपका इसके बाद प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए उपरयुक्त माने ऊपे ऊपर लिखे हुए, ठीक है, दंड आरेख। तो ऊपर जो लिखा हुआ है आपका यही तो ऊपर लिखा हुआ है, इसके पहले मैं आपको बताया हूँ यही तो ऊपर लिखा गया है। तो ये जो ऊपर युक्त बोला गया है यही आपका जो डायग्राम बनाया गया है, जो प्रश्न पूछा गया है इसी के बारे में आपको पूछा गया। तो ऊपर्युक्त दंड आरेख, तो ये मैं आपको बताया हूँ कि ये जो है आपका ग्राफ है ये आपका दंड आरेख है। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ है ये दंड आरेख हो गया। तो उपरयुक्त दंड आरेख के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो चीज है ये आपका ये पूरा ये आपका दंड आरेख हो गया। तो इसी को हमें देख के उत्तर देना है। तो वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? तो हमें डायग्राम देखना पड़ेगा कितनी थी। तो वर्ष 2001 में, तो यहाँ पे देखिए 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 40। तो ये है आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो है वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे आपका 40, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा गया है, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 से शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है? ठीक है, तो वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की जो संख्या है वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि वर्ष 2002 में वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों से संख्या कितनी ज्यादा अधिक है 2002 में। ठीक है, यही पूछा गया है ना, देख लीजिए एक बार आप कि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वर्ष 2002, ठीक है, शिक्षार्थियों की संख्या आपकी कितनी? 60। तो शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है? तो मतलब ये आपका जो 2001 है और ये 2002 है, तो 2002 में जो है 2001 से कितने बच्चे अधिक हैं ये आपका पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका जब 40 है और यहाँ पे आपका 60 है, तो 40 से कितना अधिक? 60 है, यानी 20 होगा तभी तो 60 होगा। तो 20 विद्यार्थी ज्यादा है। 2002 में आपके 20 विद्यार्थी ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे 60 हो गया विद्यार्थी, और 2001 में आपका विद्यार्थी कितना है? 40 है। तो कितने विद्यार्थी अधिक है? 20 विद्यार्थी। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर है ये आपका 20 हो जाएगा। अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? मैंने सबसे अधिक जो विद्यार्थी हैं किस वर्ष में हैं? तो डायग्राम हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे ज्यादा आपका 2002 में है और कितने हैं? 60 बच्चे हैं। तो वही पूछा गया है कि सबसे ज्यादा बच्चे किस वर्ष में हैं? तो वर्ष 2002 में। तो यहाँ पे जो है आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष
2002 में। ठीक है, तो ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा।